आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे हैं देहरादून शहर के एक पर्यटक स्थल जो कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यहां से हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग करते हुए हमने 200 रुपये का एंट्री टिकट लिया और आगे बढ़ते हुए यहाँ से या तो जब भी आप आएंगे पैदल यात्रा आपको करनी होगी या तो आप इनकी अपनी जो भी प्राइवेट इनकी गाड़ियाँ होती है वहाँ का 100 रुपये का टिकट देकर आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, वरना जो है आपको ये यात्रा जो है पैदल ही तय करनी होगी। और जॉर्ज एवरेस्ट में लोग जो है सबसे ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ के वहाँ के सनसेट का आनंद लेने के लिए आते हैं और कई फ़ोटोग्राफी होती है। और आगे चलने पे आपको यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट का जो है एक बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि अब जो है वहाँ पर संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी आप पहुँचेंगे यहाँ पर, यह एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है जो कि लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी में रहकर यहाँ की दूरी ऊंचाई एवरेस्ट की मापी गई थी। और आपको मालूम है कि जिन जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, उन्होंने जीवन का यह लंबा अरसा पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा था। वेन्स के इस दौरान एवं जियोग्राफर ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताया था। इसलिए ब्रिटिश सर्वेक्षण एंड्रयूज वहाँ की सिफारिश पर वर्ष 1965 में यह शिखर का नामांकन किया गया था और उन्हीं के नाम से। इससे पहले यह चोटी को पीक 15 के नाम से जाना जाता था, जबकि तिब्बती लोग इसे चोलोलुम्बा और नेपाली सागर माथा कहते थे। और मसूरी पर स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर और प्रयोगशाला में ही वर्ष 1932 में से लेकर 1883 के बीच भारत की कई ऊंची चोटियों की खोज हुई थी और उन्होंने मानचित्र पर उकेरा गया। जॉर्ज वर्ष 1930 से 1883 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे। यहाँ से जब आप एंट्री करके आएंगे तो आपको सामने ही यहाँ पर म्यूज़ियम दिखाई देगा जो कि जॉर्ज एवरेस्ट जहाँ पर उनका निवास था और यही वह घर है। यहाँ से हमने जो है 100 रुपये का टिकट जो है यहाँ पर एंट्री करने का लिया और यहाँ की म्यूज़ियम में जो भी चीज़ें थी वो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ की लाइब्रेरी, सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर और प्रयोगशाला मसूरी के पार्क रोड में स्थित है। और बाकी आप देख लीजिए यहाँ का जो भी नज़ारा है, यही वो संग्रहालय है जहाँ से हमने वीडियोग्राफी करके आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यहाँ की हर दीवार पे जॉर्ज एवरेस्ट और यहाँ का इतिहास लिखा गया है, जो कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे आप यहाँ का पूरा ही जानकारी और आनंद आप अपने द्वारा खुद भी ले सकते हैं। बाकी वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो हर एक कोने को देखते हुए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हुए हम कुछ ही समय में हम यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई भी हम चढ़ेंगे, जो कि जहाँ पे लोग
सनसेट का नज़ारा देखने के लिए आते हैं और जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई को भी चढ़ते हुए एक ट्रैकिंग भी मान सकते हैं आप इसको। यहाँ की मूर्तियाँ जो भी हैं वो आपको बोलती हुई नज़र आएंगी, बहुत ही खूबसूरत कलाकारी जिसमें आपको जॉर्ज एवरेस्ट से बनी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं और हर एक संग्रहालय में बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप मूर्तियों को देख सकते हैं। हर एक मूर्ति यहाँ पर जिस तरह से बनी हुई है आपको ऐसा लगेगा मानो यह व्यक्ति ही यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ का संग्रहालय देख के आपको पृथ्वी का जो भी एक नज़ारा दिखाया गया है इस एक रूम पे, और जब भी आप आएंगे मसूरी स्थित हाथीपांव रोड से क्षेत्र के 172 एकड़ भूभाग से बने जॉर्ज एवरेस्ट का यहाँ जो है 50 मीटर की दूरी पर स्थित प्रयोगशाला है। यहाँ पुराने ज़माने के जो भी यहाँ पर रखे हुए हैं वहाँ हमने आपको बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है इसको। कई दूर दूर से लोग इसका नज़ारा देखने के लिए आते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ का जो भी खूबसूरत नज़ारा है वो अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी करके आपको दिखाने की कोशिश करें अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर इतिहास पूरा लिखा गया है दीवारों पे, लेकिन हम समय की ज़्यादा अधिकता ना होने के कारण हम आपको पढ़ के नहीं बता पाएंगे। सामने जो देख सकते हैं मूर्तियाँ किस तरह से बनी हुई हैं, पूरा ही इतिहास लिखा गया है, किस सन में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें इस दीवारों पे लिखी गई हैं। यहाँ के संग्रहालय का पूरा वीडियो आपको दिखाने के बाद हम यहाँ से कुछ ही समय में बाहर की ओर निकलते हैं और बाहर से निकलते हुए हम इस बिल्डिंग का पूरा बाहरी नज़ारा भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। संग्रहालय का पूरा वीडियो आपको दिखाने के बाद हमने यहाँ की बिल्डिंग का एक बाहरी हिस्सा भी आपको दिखाने की कोशिश की है। पूरा नज़ारा जो है पुराने समय में यहाँ जो है जॉर्ज एवरेस्ट जो भी यहाँ पर रहते थे उनका यह संग्रहालय जो है अब कुछ इसमें नवीनीकरण हुआ है, जिसकी वजह से बस आप
पीछे के भाग से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यह बिल्डिंग। और जॉर्ज एवरेस्ट ने ही यहाँ से मसूरी से नापी थी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई रखी थी, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया की नींव। यहाँ से निकलकर अब हम कुछ ही देर में यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन की ओर चलते हैं। और ध्यान रहे जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अपने जो शूज़ आप पहने वो ध्यान रखें कि स्लिप करने वाला ना हो, और मौसम को देखते हुए भी आप ज़रूर आएंगे ताकि बारिश का मौसम ना हो जिसमें आपको स्लिप होने का भी खतरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो सामने ही आपको एक लाइव फॉर्म भराया जाएगा जिसमें कि आप यह उन्हें बताएंगे फॉर्म में फिलअप करके कि हम अपनी जीवन के खुद जिम्मेवार हैं। तो यानी कि एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपको अपनी जिम्मेवारी पे जाना होगा और आपको उसमें सारे फॉर्म में फिलअप करने होंगे। और यहाँ से चढ़ते हुए हम पैदल ही यात्रा करेंगे। यहाँ से बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो 1200 मीटर ऊपर की चढ़ाई है जो कि बिल्कुल टॉप पे पहुँची जाती है। और ध्यान रहे यहाँ से जब आप ऊपर की ओर चढ़ें तो आप शॉर्टकट आने की कोशिश ना करें, क्योंकि समय आपको माना आपका समय थोड़ा सा 1-2 मिनट बच भी जाता है तो आपकी एनर्जी उतनी ही लॉस होगी, फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप उसी रास्ते से आएँ जो रास्ता यहाँ के लिए बनाया गया है। पर बहुत ही संभल कर आपको इस रास्ते पे चलना होगा। और आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं संभल कर, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आने पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ही केयरफुल आपको आना है। और आपको सनसेट जैसे ही होता है तो आपको इस पहाड़ियों से नीचे भी उतर जाना है, क्योंकि अंधेरे का समय होता है तो थोड़ी लापरवाही भी आपकी जान को अहित कर सकती हैं। तो अपनी सुरक्षा खुद ही आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से जैसे ही आप चढ़ेंगे ऊपर की ओर तो आप देख सकते हैं रास्ता किस तरह से बना हुआ है। अभी तो जो है थोड़ा सा रास्ता सुधार में है, वरना पहली बार शायद अब से कुछ 6-7 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बना था जो कि हम यहाँ पे चल पाएँ। हम लोग ये जो घासों की जड़ें हैं और छोटे छोटे पेड़ हैं उनका और बड़े बड़े पत्थरों का सहारा लेकर हम लोग इस पहाड़ी पर चढ़े थे उस समय पे। तो हम बहुत ऊपर तक नहीं चढ़ पाए थे जिस वजह से हम वापस आ गए थे। तो इस बार जो है थोड़ा सा रास्ते में सुधार हुआ है, तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ऊपर तक पहुंचकर हम आपको यहाँ का पूरा ही दृश्य आपको दिखाएं। जॉर्ज एवरेस्ट जो है पर्यटक स्थल बहुत ही सुंदर माना गया है। लोग यहाँ पर आते हैं सनसेट देखने के लिए, और सनसेट जैसे ही 5-5:30 बजे का समय होता है तो आपको सनसेट भी हम अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ समय रुकना पड़ेगा हमें ताकि हम आपको यहाँ के सनसेट का नज़ारा भी दिखाएं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ऊपर से आप जब देखेंगे तो यही वह जॉर्ज एवरेस्ट का संग्रहालय है जो हम अंदर की ओर पहुँचकर हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था। और यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हुए ध्यान रहे कि अपनी पानी की बोतल जो है अपने साथ लेकर चलें, ताकि आपको कहीं भी थोड़ी थकावट होती है या प्यास लगती है तो पानी आपको मिल सके। वरना ऐसी कोई सुविधा तो
मुश्किलें नज़र आती हैं, ऊपर पानी आपको मिले या खाने का कोई सामान मिले। बस इतना हमने सुना है यहाँ पर ड्रिंक स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो यहाँ के जो भी संरक्षक हैं वो बहुत ही जगह पर है जिनको इस चीज़ का अनुभव हो जाता है और वो आपके पास पहुँच जाते हैं। तो देख सकते हैं हम टॉप पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। हम रास्ते से चलते हुए आपको यह वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ की पहाड़ियाँ कितनी खतरनाक भी हैं। यहाँ से जब आप चलते हैं तो बहुत संभल कर चलना है। वीडियो बनाते हुए भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा भी ना हो कि आपका पूरा ध्यान वीडियो पे है और आपको चलने का रास्ता जो है वह बिल्कुल आपको रास्ते को भी ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा रुक कर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ से वीडियोग्राफी करके बहुत ध्यान से आप चलें। यहाँ पर थोड़े ही समय में हम टॉप पर पहुँचने वाले हैं और हम आपको सनसेट का भी नज़ारा दिखाएंगे। कुछ ही देर में हम बिल्कुल यहाँ के पीक पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको पूरा सनसेट दिखाया जाएगा। रास्ते देख सकते हैं, अभी भी रास्ता तो ख़तरनाक है ही है। आप ये समझ लीजिए कि एक ट्रैकिंग की तरह ही यह रास्ता भी है, जिसे आपको बहुत संभल कर आना है। तो जूतों का विशेष कर ध्यान रखिए कि जूते आपके बिल्कुल भी स्लिप करने वाले ना हो और इतना मतलब अपना जो भी सामान है वह वज़न बहुत ही कम लेकर चलें तो बेहतर ही होगा आपके लिए। आप देख सकते हैं हम कितनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। बस थोड़ा ही समय में हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से चलते हुए कहीं कहीं ऐसा रास्ता भी है जहाँ पर हम मोबाइल को हाथ पे भी नहीं ले सकते हैं। तो रास्ता थोड़ा सा चलने की जगह भी बहुत ही कम होने के कारण उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आप संभल कर चलें। रास्ते पे आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे यहाँ पर ऊंचाई पे आते हुए, क्योंकि यह जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे वहाँ से 1200 मीटर की दूरी पर यह पीक पॉइंट है, जहाँ पर आप आएंगे और बहुत संभल कर आएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई पेड़ भी आपको नहीं मिल पाएगा कि जिसे आप थोड़ा सा भी छाँव ले सके। तो आप खुद देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चंद्रमा पर ही पहुंच गए हैं। सामने सूरज आपको दिख ही रहा होगा, कुछ ही देर में यही सूरज जो है डूबने वाला है। अभी हम यहाँ से ऊपर पहाड़ी जो आपको टॉप पे दिख रही है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा और ऊपर की ओर हम चले और बिल्कुल ही हम टॉप पर पहुँच ही गए हैं। थोड़ा सा रह गया है। लोग आपको दिख रहे होंगे, बहुत कम ही लोग आपको दिखाई देंगे। हम पहुंच चुके हैं पहाड़ियों पर। सबसे ऊंची पहाड़ी
जो कि बाकी पहाड़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी सामने, लेकिन वो इस पहाड़ी से थोड़ा सा डाउन पर है। लेकिन हम जो पहुँचे हैं वह सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुँचे हैं, और यहाँ से हम आपको उत्तराखंड का व्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मसूरी की बाकी पहाड़ियों को भी अपने मोबाइल के वीडियो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं माउंट जॉर्ज एवरेस्ट पर, और यहाँ से हमने पूरा ही कैप्चर करने की कोशिश की है कि आप देख लीजिए सनसेट होता हुआ। और हमें ध्यान ये भी रखना है कि हम सनसेट कहीं देखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमें उतरते उतरते हमें अंधेरा भी हो जाए, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब भी आप समय का भी ध्यान रखें कि अंधेरा भी ना हो, कि उजाले पे आप नीचे पहाड़ियों से नीचे उतर पाएँ। तो यहीं तक का था हमारा आज का सफ़र जॉर्ज एवरेस्ट का। बाकी इसी तरह की हमारी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जॉर्ज एवरेस्ट का सफ़र हमारा इस वीडियो पे आज का यहीं तक का था। बाकी आप मेरे चैनल से बने रहें, इसके लिए आप सभी का मेरे दिल से आप सभी को धन्यवाद है। मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।